ब्रिज, गटर, वही गटर तोड़ने का वही बनाने का, इसको डेवलपमेंट कहा जाता है। ये डेवलपमेंट नहीं है। हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा, इलेक्शन कमिश्नर का जो पैसा है, फंड है, फिर तो ये बेकार में जा रहा है। इससे आप अच्छा छोड़ दीजिए, बोलिए हम इलेक्शन ही नहीं करवाते, आप तो ऐसे ही जीत के आ रहे हैं। कि युवा वर्ग बढ़ेगा तो कुछ डेवलप होएगा। वही वही लोग चुन के आएंगे, पैसा बांटेंगे, 5 साल आपको जाने का है उनके पास, काम कुछ नहीं होएगा, खाली डेवलपमेंट के नाम पे पैसा कमाएंगे। कृपा भैया की राजनीति आपको मालूम है, भाजी बेचता था और आज क्या क्या बेच रहा है। Hello and welcome back everyone. You are watching Lokmat Times and I am your host Gaurang, and today I am in the Mira Road region of the MBMC Corporation, and we are here to talk to a few people who have been closely working with Shiv Sena and the Maharashtra Navnirman Sena, and we'll try to understand after yesterday's meeting at the Shivaji Park, at the historic Shivaji Park, what are the views of the people over here. सर, सबसे पहला मेरा आपको सवाल होगा कि आज 17 साल के एक लंबे अरसे के बाद दोनों भाई आज साथ में आए हैं। कैसा ओवरऑल माहौल है आप सभी के बीच में? माहौल तो आपने कल देख लिया है। शिवतीर्थ पे, शिवतीर्थ पे सभा लेने के एक ही काम करते थे, बाला साहब ठाकरे और उसके बाद राज साहब ठाकरे। कल की आपने सभा देखी रहेगी। कल का इलेक्शन का माहौल था। 29 महानगर पालिका की इलेक्शन लगे, उसके लिए आपको फिर भी इतना भीड़ दिखाई दिया। हम लोग हमारे जगह पे बिजी थे, हम लोग खुद उम्मीदवार है, उसके लिए घर घर जा रहे, उसके लिए हम लोग जा नहीं पाए, उसका दुख है हमको। लेकिन हम लोग ने टीवी पे देखा, हमको बहुत अच्छा लगा। दोनों भाई एक साथ आने के बाद जो मुंबई और महाराष्ट्र का माहौल है वो चेंज हुआ है। लेकिन आप कह रहे हो ठाकरे ब्रांड चलेगा, लेकिन उसी तरफ कृपा शंकर सिंह तो ये कह रहे हैं कि हमारी तादाद बहुत बड़ी है, हम ही हमारा मेयर बैठाएंगे, तो क्या कहोगे उसके लिए? महाराष्ट्र में, मुंबई में कोई पर प्रांतीय महापौर बैठने के लिए आएगा तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमेशा उसके सामने दिखाई देगी। और मैं कहता हूँ आप लोग इधर कमाने आए, कमाओ, राजनीति कर रहे, अपना वार्ड बना रहे और उसमें मराठी लोग को बोल के, मराठी लोग को उत्साह के आप दोनों भाषिक में वाद लगाना चाहते हैं। ये कृपा भैया को समझना चाहिए। कृपा भैया की राजनीति आपको मालूम है, भाजी बेचता था और आज क्या क्या बेच रहा है। तो उसके ऊपर हम ना बोले उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग हैं ना, खाली दो जात में, दो प्रांत में, दो भाषावाद में ये उनको इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि उनकी राजनीति उसके ऊपर ही चलती है। हम इतना ही कहेंगे कि महापौर बैठेगा, महाराष्ट्र में बैठेगा, किधर में मीरा भाईंदर में बैठेगा, वो मराठी रहेगा। मैम, अभी अगला सवाल मेरा आपके लिए होगा। क्या आपको लगता है कि मुंबई में मराठी भाषा जो है वो बोली जानी चाहिए और मुंबई में मराठी को एक उच्च दर देना चाहिए? ज़रूर देना चाहिए। मुंबई के अलावा अगर हम दूसरे किसी राज्य में जाएंगे तो वहाँ हम देखते हैं जो जिस राज्य के होते हैं उसी की भाषा को प्राधान्य देते हैं, तो मुंबई क्यों नहीं। तो मुंबई में भी मैं बोलूँगी जो मुंबई में बाहर से लोग आए हैं मराठी बोले, हम ये नहीं कहते कि जोर लगाए, हम जोर जबरदस्ती करते, पर सीखें। आप सीखेंगे तो आप ही का उसमें फ़ायदा होगा, तो इसलिए मुंबई में मराठी ज़रूर बोलें। सर, अगला सवाल मेरा आपके लिए, मीरा भाईंदर के शहर में एक डेवलपिंग सिटी है ये, यहाँ पर लोगों की बातें चल रही है कि किस तरीके से और डेवलप हो पाएगा, तो क्या आपको लगता है इतने साल में अभी तक ये जो सिटी है वो डेवलप हो पाई है या आज भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बाकी है? डेवलप तो हुआ है, लेकिन इतना डेवलप होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। क्योंकि डेवलपमेंट का व्याख्या खाली सीमेंट रास्ता या ब्रिज बनाना वो नहीं है। अभी आपने डेवलपमेंट देखा रहेगा मीरा भाईंदर में, ठीक है हुआ है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, 15-1% हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट उसको नहीं बोलते। एक गार्डन अच्छा होना चाहिए, ज्येष्ठ नागरिक को बैठने के लिए अच्छा गार्डन होना चाहिए, खेलने के लिए बच्चे लोग को गार्डन होना चाहिए। यहाँ पे कुछ वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ब्रिज बन रहे, रास्ते बन रहे, क्यों बन रहे मालूम है आपको? उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते, उससे 22% कमीशन लिया जा रहा है। आज बीएमसी स्कूल की हालत देखो आप जाके, कहाँ से स्लैब गिर रहा है, टॉयलेट में गंदगी है, पानी नहीं है, कैसे करेंगे? उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। आप अच्छा स्कूल करो, एसी स्कूल बनाओ, अच्छे टीचर रखो, टाइम पे आने वाले टीचर रखो। राइट। क्यों नहीं हो सकता? डेवलपमेंट के लिए बहुत व्याख्या है डेवलपमेंट की, लेकिन अपने मीरा भाईंदर या महाराष्ट्र में हो, रास्ते, ब्रिज, गटर, वही गटर तोड़ने का वही बनाने का, इसको डेवलपमेंट कहा जाता है। डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट करना है अच्छे मन से, अच्छे दिल से। आप, मैं बोला ना, जैसे कैंसर हॉस्पिटल बनाओ ना छोटा, ठीक है, उसमें 20 जन भी अच्छे हुए तो उनकी दुआ मिलेगी, वो पैसा काम में आएगा। डायलिसिस मशीन रखो, डायलिसिस मशीन 8 है, उसमें से 4 ही चालू है सर। एक्सरे नहीं है, आज सोनोग्राफी मशीन एक है, उसके लिए सुबह जाएगा तो 5 घंटा लाइन लगना पड़ता है। वो सब करो ना, उससे डेवलपमेंट बढ़ेगी ना। ये रास्ते, गटर, वही चल रहा है सब।
ये तो रही सर बात डेवलपमेंट की, लेकिन आज मुंबई और ओवरऑल जो बीएमसी जहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं 60 से ज़्यादा लोग बिन विरोध चुनकर आए हैं, तो इस बात पर आप क्या कहोगे? इस बात पे बोलने को क्या रखा, आप भी पत्रकार है, आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। बिन विरोध है तो फिर इलेक्शन ही क्यों लगा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, फिर आप लगा क्यों रहे हैं? हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा, इलेक्शन कमिश्नर का जो पैसा है, फंड है, फिर तो ये बेकार में जा रहा है। इससे आप अच्छा छोड़ दीजिए, बोलिए हम इलेक्शन ही नहीं करवाते, आप तो ऐसे ही जीत के आ रहे हैं। एक टक्केवारी है ना, एक टक्केवारी हटनी चाहिए। जिस दिन टक्केवारी हटी ना, उस दिन देखो डेवलपमेंट क्या होता है वो आपको पता चलेगा। So this is what people in Mira Bhayandar feel, that development is going on, but there is a big scope in it.